मूवी के शुरू में हम एक सांड जैसे दिखने वाले आदमी को देखते हैं जिसका नाम जिमी है। वो जेल से निकलकर सीधा अपने एक आदमी के पास जाता है और उससे अपनी गाड़ी, बंदूक और कागजात लेकर वहां से चला जाता है। इन कागजात में एस्टन नाम के एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जिमी सीधा एस्टन के ऑफिस पहुंचता है और उसे गोली मार देता है और फौरन इसकी जानकारी एफबीआई वालों को मिल जाती है। फिर एफबीआई के दो एजेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाते हैं, जिनमें एक आदमी है जिसका नाम हमफ्रीज है और एक लड़की है जिसका नाम सिसिरो है। उधर जिमी उस आदमी के पास वापस जाता है जो जिमी का खबरी है और उसे और नाम बताने के लिए कहता है। वहीं हम एक किलर को देखते हैं जिसे जिमी को मारने की सुपारी दी गई है। उधर एफबीआई में सिसिरो को जिमी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलती है, जिसके बारे में वो हमफ्रीज को बताती है और कहती है कि कुछ सालों पहले जिमी और उसका भाई एक बैंक लूटने के लिए गए थे और उसमें वो सक्सेस भी हो गए थे, लेकिन इसके बारे में किसी दूसरी गैंग को पता चल गया था और उस गैंग ने इन पर हमला कर दिया था। वो इनसे बैंक से लूटे हुए पैसे लूटना चाहते थे। उस गैंग ने इन दोनों को पकड़ लिया और फिर इनको टॉर्चर करके उस पैसों के बारे में पूछने लगे, लेकिन जिमी का भाई गैरी पैसों का पता बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पर जिमी को अपने भाई की जान की फिक्र थी, इसलिए वो उनको पैसों का पता बता देता है। पैसों के बारे में पता चल जाने के बाद भी तीन गैंगस्टर ने जिमी के भाई गैरी का गला काट दिया और उसके बाद उन्होंने जिमी को भी गोली मार दी। इन तीन गैंगस्टर में एक का नाम प्रेस्कॉट, एक का नाम निक्सन और एक टाइसन था। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान जिमी के सर पर एक चिप लगाई थी जिससे उसकी जान बच गई थी। सिसिरो हमफ्रीज से कहती है कि मुझे लगता है जिमी अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आया है। उधर जिमी अपने भाई के दूसरे कातिल टाइसन को मारने के लिए उसके घर पर पहुंच गया। उस वक्त टाइसन एक लड़की को किडनैप करके उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। टाइसन उस लड़की का रेप करता इससे पहले ही जिमी ने वहां पहुंचकर उसके सर में गोली मार दी, जिससे वो वहीं पर ढेर हो गया। वहीं किलर भी जिमी को मारने के लिए उसके पीछे आ गया था। जिमी टाइसन को मार करके वहां से जा रहा था, तभी किलर ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। जिमी ने भी उस पर कई गोलियां चलाई और किसी तरह से जिमी वहां से बच करके निकल गया। उधर हमफ्रीज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पर गया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे काफी नाराज थी क्योंकि वो उसे और उसके बेटे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर हमफ्रीज अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी उसके पास सिसिरो का कॉल आता है और वो टाइसन की मौत के बारे में बताती है और उसे फौरन उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए कहा। हमफ्रीज जब वहां पर पहुंचा तो उसे पता चला कि टाइसन लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप कर दिया करता था और उनकी वीडियो बना लेता था। फिर सिसिरो हमफ्रीज को बताती है कि यहाँ पर लोगों ने एक और शूटर को देखा था, उसने जिमी को मारने की कोशिश की। उधर किलर अपने अड्डे पर काफी गुस्से में था क्योंकि जिमी उसके हाथ से जिंदा बच करके निकल गया था। उसने जिमी के बच करके निकल जाने के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड लिली को बताया। तब लिली ने उसे कहा कि आज नहीं तो कल तुम उसका खात्मा जरूर कर दोगे। उधर जिमी भी टाइसन को मार करके सीधा अपने गर्लफ्रेंड नान के घर पहुंच गया। वहां जाकर जिमी को पता चला कि नान ने तो किसी और से शादी करके अपना घर बसा लिया है। जिमी ने नान से अपने बच्चे के बारे में पूछा जो जेल जाने से पहले उसके पेट में था। नान ने जिमी से कहा कि वो बच्चा तो पैदा होने से पहले ही गिर गया था और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती थी। ये सुनकर के जिमी काफी गुस्से में वहाँ से जाने लगा। तब नान ने जिमी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेना और उसके कातिलों को मौत के घाट उतार देना। उधर किलर ने भी अपनी गर्लफ्रेंड लिली से शादी कर ली और उसने लिली से कहा कि वो एक शरीफ इंसान बनकर के जिंदगी गुजारना चाहता है। उधर जिमी निक्सन को मारने की तैयारी करने लगा। उसने निक्सन को एक क्लब में जाते हुए देखा। अब जिमी को अपने भाई की मौत याद आने लगी कि कैसे निक्सन ने उसके गले को काट दिया था। जिमी निक्सन के पीछे उस क्लब के बाथरूम में घुस गया। जिमी को देखकर निक्सन ने कहा कि मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे जरूर आओगे। ये कहकर उसने जिमी पर हमला कर दिया। अब दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। तभी जिमी ने अपना चाकू निकाला और निक्सन के पेट में अंधाधुंध वार कर दिए और फिर वहाँ से भाग गया। जिमी को लगा कि निक्सन मर गया होगा। उधर किलर भी इस क्राइम की दुनिया को छोड़कर एक शरीफ इंसान बनने की कोशिश करने लगा, लेकिन जिमी को मारने की सुपारी जो उसने ले रखी थी ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। इसलिए अब किलर ने जिमी को मारने का फैसला किया। लिली को जब इस बात का पता चला तो उसने किलर को ये सब करने से मना किया, लेकिन किलर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और जिमी को मारने के लिए निकल गया। उधर हमफ्रीज को पता चल जाता है कि निक्सन जिंदा बच गया है और जिमी उसे मारने के लिए हॉस्पिटल जरूर आएगा। फिर वो सिसिरो को कॉल करके कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन सिसिरो उसे मना कर देती है और कहती है कि मैंने कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रखा है। तभी हम किलर को देखते हैं जो हॉस्पिटल की तरफ निकल गया था। उसे पता था कि वो निक्सन को मारने के लिए हॉस्पिटल जरूर आएगा और जिमी भी हॉस्पिटल के अंदर आ चुका है। हमफ्रीज भी हॉस्पिटल के बाहर बैठकर जिमी का वेट कर रहा है कि वो कब आएगा। उसे नहीं पता था कि जिमी हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। जिमी बहुत ही चालाक और शातिर है। वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंचकर निक्सन को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर हमफ्रीज समझ जाता है कि जिमी अंदर आ चुका है। वो भागकर के अंदर आता है और जिमी का पीछा करता है। हमफ्रीज उस पर गोली चलाता है। जिमी भी उस पर वापस फायरिंग करता है, लेकिन जिमी बहुत ही शातिर है। वो चालाकी से आकर हमफ्रीज के सर पर गन पॉइंट कर देता है। ये देख कर के हमफ्रीज काफी डर जाता है और घुटने टेक कर जमीन पर बैठ जाता है। अब उसे लगने लगा कि जिमी उसका खात्मा कर देगा, लेकिन जिमी उसे गोली नहीं मारता है और उसे जिंदा छोड़कर वहाँ से चला
जाता है। जिमी किसी बेगुनाह को नहीं मारना चाहता था, उसे तो सिर्फ अपने भाई के कातिलों को मौत के घाट उतारना था। जब जिमी हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में जाता है तो वो देखता है कि किलर उसके पीछे लगा हुआ है। फिर एक जगह जाकर जिमी अपनी गाड़ी को रोकता है, तभी किलर उस पर गोली चला देता है। वो गोली जिमी की गर्दन को टच करके निकल जाती है, जिससे जिमी की गर्दन पर एक बड़ा जख्म हो जाता है। फिर जिमी किलर की गाड़ी के टायर पर गोली मारता है ताकि उसकी गाड़ी पंचर हो जाए और वो पीछा न कर सके। फिर जिमी यहाँ से सीधा अपने बाप के घर जाता है उसे मारने के लिए, क्योंकि जब जिमी और गेरी ने बैंक को लूटा था तब इनके फादर ने भी इनसे पैसे मांगे थे और इन्होंने देने से मना कर दिया था। इसलिए जिमी को लगता है कि इन्होंने ही उस गैंग को भेजा था हमें मारने के लिए। और जिमी का बाप हमेशा जिमी से नफरत करता था, क्योंकि जिमी उसकी माँ के किसी और से नाजायज रिलेशन की वजह से हुआ था। यहाँ जिमी की माँ जिमी से कहती है कि उसके फादर की तो बहुत पहले मौत हो चुकी है और तुम्हें लगता है कि इन्होंने उन गुंडों को भेजकर तुम्हें मरवाने की कोशिश की तो तुम गलत सोचते हो, क्योंकि वो गेरी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उसे मरवाने का ख्याल भी उनके दिल में नहीं आ सकता। यहाँ पर जिमी की माँ कहती है कि तुम लोगों को गेरी की गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है और उसी ने दूसरी गैंग को तुम्हारे बारे में खबर पहुँचाई थी। यहाँ पर जिमी गेरी को मिस करते हुए अपनी माँ से कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता था। उसकी माँ कहती है कि अगर वो तुमसे प्यार करता था तो उसने तुमसे गलत काम क्यों करवाया। जिमी ने कहा कि मैं गाड़ी अच्छी चला लेता हूँ, इसलिए उसे मेरी मदद की जरूरत थी ताकि वो उन पैसों से अपने कर्जे को चुकता कर सके और उसके बाद एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। ये कहकर जिमी अपने भाई के अगले कातिल को मौत के घाट उतारने के लिए निकल जाता है। फिर जिमी जाते हुए अपनी गाड़ी को साइड में रोकता है और रेडियो पर एक आदमी की आवाज सुनता है जो लोगों को नफरतों को मिटाकर शांति से जिंदगी गुजारने के बारे में बता रहा था। इस आदमी का नाम प्रेस्कॉट था और यही वो तीसरा आदमी था जिसने जिमी के भाई गेरी को मारा था। प्रेस्कॉट समंदर के किनारे पर लोगों को स्पीच दे रहा था। जिमी सीधा वहाँ पर पहुँच जाता है। जिमी को देखते ही प्रेस्कॉट के पसीने छूट जाते हैं। जिमी इसको पकड़ करके भीड़ से अलग ले जाता है। तभी आदमी जिमी से कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, मैंने तो उन्हें रोकने की कोशिश की थी। मुझे तो वो लोग सिर्फ ये कहकर लाए थे कि तुम्हें सिर्फ गेट पर खड़े होना है, लेकिन अब मैं एक अच्छा इंसान बन चुका हूँ और लोगों को गलत रास्ते से निकाल कर सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करता हूँ और मेरी एक छोटी सी फैमिली भी है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जिमी की आंखों के सामने उसके भाई की मौत घूम रही थी। वो प्रेस्कॉट से कहता है कि तुम्हें मरना होगा। तब प्रेस्कॉट कहता है कि अगर मेरी जिंदगी इतनी है तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर वो घुटनों के बल बैठ जाता है और जिमी अपने गन निकाल कर गोली चला देता है। जिमी ने वो गोली प्रेस्कॉट पर नहीं बल्कि साइड में चलाई थी। गोली की आवाज सुनकर प्रेस्कॉट जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि जिमी ने उसे गोली नहीं मारी है, क्योंकि जिमी का दिल पिघल चुका था। फिर जिमी वहीं पर जाकर साइड में कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और जिमी पर गन पॉइंट कर देता है और उसे धमकी देता है कि आज मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। लेकिन जिमी उसकी धमकियों पर और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और चुपचाप बैठा रहता है, कोई रिएक्शन नहीं करता। ये देख कर के किलर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब जिमी उसे कहता है कि मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है और मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। तभी किलर की नजर उस लिस्ट पर पड़ती है जिसमें 5 लोगों के नाम लिखे हुए थे। तब किलर जिमी से कहता है कि 5 नहीं बल्कि 6 लोग थे। एक वो भी आदमी था जिसने मुझे सुपारी दी है तुम्हें मारने के लिए और वो अभी भी जिंदा घूम रहा है। तभी वहाँ पर हमफ्रीज आ जाता है और वो किलर पर गन पॉइंट कर देता है और वो किलर से कहता है कि अपनी गन साइड में रख दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। किलर जैसे ही अपनी गन जमीन पर रखता है, हमफ्रीज जिमी के पीछे से जिमी के सर पर गोली मार देता है। यहाँ पर जिस छठे इंसान के बारे में किलर जिमी को बता रहा था वो यही हमफ्रीज था। ये देख करके किलर भी हैरान हो जाता है और हमफ्रीज से कहता है कि वो छठे आदमी तुम थे। तब हमफ्रीज किलर से कहता है कि तुम तो इसे मार नहीं सके, लेकिन मैं इसके पीछे लगा हुआ था कि मौका मिलते ही इसे मौत के घाट उतार दूं। किलर हमफ्रीज से कहता है कि तुम इसे क्यों मारना चाहते थे। मैंने जिमी के हाथ में जो लिस्ट देखी है उसमें 5 आदमियों के नाम थे, तुम्हारा तो नाम भी नहीं था। तब हमफ्रीज कहता है कि हाँ, मुझे ये बात बाद में पता चली जब मैं हॉस्पिटल में इसके पीछे गोली चला रहा था और इसने मुझे गन पॉइंट करने के बाद भी जिंदा छोड़ दिया। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि गैरी की गर्लफ्रेंड ने हमफ्रीज से शादी कर ली थी और उसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि गैरी ने बहुत बड़ी चोरी की है, इसलिए वो अपने आदमियों को लेकर उसी वक्त वहाँ पहुँच गया था और जिमी के सर पर मैंने ही गोली मारी थी। इसलिए मुझे इस बात का डर था कि आज नहीं तो कल जिमी को हमारे बारे में पता चल जाएगा और फिर वो मुझे और मेरी वाइफ को मौत के घाट उतार देगा, इसीलिए मैं जिमी को मरवाना चाहता था। फिर किलर जब यहाँ से जाने लगता है तो हमफ्रीज उसे रोकता है और कहता है कि अपनी फीस तो लेते जाओ और उसे $1 देते हुए कहता है कि तुम्हारा काम बस इतना ही था। ये सुनकर किलर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर हमफ्रीज अपनी वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि मैंने जिमी को मार दिया है। दूसरी तरफ हम सिसिरो को देखते हैं जिसे हमफ्रीज के बारे में पता चल चुका था कि ये सारी साजिश हमफ्रीज की थी और फिर वो भी उसी जगह पर आने के लिए निकल जाती है। उधर हमफ्रीज अपनी वाइफ से बात करने में बिजी है, तभी जिमी आ जाता है और उसके सर पर गोली मार देता है। जिमी को जिंदा देख करके हमफ्रीज शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये बच कैसे गया। तब जिमी उसे कहता है कि पिछली बार
बार तुमने मेरे सर पर गोली मारी थी तब डॉक्टरों ने मेरे सर पर एक प्लेट लगा दी थी, और इस बार भी तुमने उसी जगह पर गोली मारी है जो उस प्लेट पर जाकर के लगी थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ। ये कहकर जिमी